एक लड़का और एक लड़की कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते हैं। लड़के का नाम आदित्य होता है और लड़की का नाम प्रिया होता है। दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर से साथ साथ में पढ़ते हैं। अब लास्ट ईयर उनका चल रहा होता है, कॉलेज ख़त्म होने वाला होता है। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन का वाक़या होता है जब प्रिया पार्क में आदित्य से मिलती है तो उससे कहने लगती है कि क्या आदित्य, आप इसी तरह से मेरे साथ प्यार में रहोगे, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे। यहाँ पर आदित्य कहने लगता है कि प्रिया, कैसी बात कर रहे हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और ऐसी बात दोबारा अपनी ज़ुबान पर मत लाना। मैं यहाँ पर कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपने माता पिता को तुम्हारे घर लेकर आऊँगा और शादी की बात उनसे करके मैं तुमसे शादी करूँगा और डोली में बिठाकर तुम्हें अपने घर लाऊंगा। दोस्तों, खुशी खुशी उनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जब आदित्य प्रिया के घर अपने माता पिता को लेकर पहुंचता है तो वहां जो होता है किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे की अपडेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये प्रिया और आदित्य के प्यार की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर आदित्य अपने माता पिता को लेकर प्रिया के घर पर पहुँच जाता है और जब घर को जाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसका घर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आदित्य का घर तो उसके सामने कुछ भी नहीं। दोस्तों, वहाँ पर नौकरों की भीड़ लगी होती है और यहाँ पर जब आदित्य बेल बजाता है तो प्रिया खुद उसे रिसीव करने के लिए आती है। प्रिया उसे लेकर अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। पहले उनकी चाय पानी की जाती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जो प्रिया होती है उसके पिताजी आ जाते हैं और यहाँ पर लड़के से बातचीत करने लगते हैं। उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पर वो बेटा कहता है कि मैंने रेलवे का फॉर्म भर दिया है और वहाँ पर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी भी वहाँ पर मेरी होगी। तो यहाँ पर प्रिया के पिताजी उससे पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी सैलरी वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आदित्य कहने लगता है कि लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हमारी महीने की सैलरी होगी। तो यहाँ पर जो प्रिया के पिताजी होते हैं एकदम से गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम किस घर में रिश्ता जोड़ने के लिए आए हो। तुम्हें पता है प्रिया की पॉकेट मनी कितनी है, ये महीने में कितना खर्च करती है। तुम इसे 30,000 रुपये में गुजारा कैसे करोगे, कैसे इसका घर चलेगा। तुम्हें मालूम नहीं कि ये 30,000 रुपये तो महीने में वैसे ही खर्च कर देती है, तुम इसके साथ कैसे रहोगे। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिया के पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार रिश्ता करिए, उसके बाद बेटे की जॉब अच्छी लग जाएगी, घर परिवार अच्छे से चलने लगेगा। तो यहाँ पर प्रिया के पिताजी आदित्य के पिताजी की बेइज्जती करते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि अपनी औकात देखकर तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर जो आदित्य होता है वो प्रिया को हद से ज़्यादा प्यार किया करता। वो यहाँ पर कहने लगता है कि आप ऐसा मत करिए अंकल जी, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा लेकिन प्रिया को जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर प्रिया मेरी नहीं हुई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यहाँ पर जो प्रिया के पिताजी होते हैं उसकी बात को जरा सी भी नहीं सुनते और प्रिया भी यहाँ पर कहने लगती है कि पापा, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर जो प्रिया के पिताजी होते हैं प्रिया को एक तमाचा लगा देते हैं और प्रिया वहाँ पर ज़मीन पर गिर जाती है, वो रोने लगती है। और यहाँ पर जो आदित्य और आदित्य का परिवार होता है बेइज्जती कराकर घर से निकल जाते हैं। प्रिया रोती रहती है। थोड़ा समय और बीतता है। थोड़े दिन के बाद जो प्रिया के पापा होते हैं प्रिया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख लेते हैं, उसके साथ प्रिया की शादी तय कर दी जाती है। इधर जो आदित्य होता है उसका रेलवे में नंबर आ जाता है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। दोस्तों, वो अपनी ड्यूटी पर लग जाता है लेकिन यहाँ पर प्रिया नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ शादी करे जो उसके पापा ने उसके लिए चुना था। प्रिया तो यहाँ पर आदित्य के साथ ही शादी करना चाहती थी, वो करे तो क्या करे। एक दिन का वाक़या होता है, प्रिया आदित्य के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पापा
पापा ने शादी तय कर दी है और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर गए तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर आदित्य उसे समझाता है और समझाते हुए कहता है कि अगर हमने भागकर शादी की तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो भी इसी तरह से भागकर शादी करेंगे, हमारा कोई भी भविष्य नहीं होगा, हमारे बच्चे भी इस तरह से बिगड़ जाएंगे, उनको भी हम रोक नहीं पाएंगे। अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों की शादी जरूर होगी, आप वहाँ पर राजी हो जाइए, जहाँ पर आपके पिताजी कहते हैं वहाँ पर आप शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर प्रिया बार बार यही कहती है कि मैं कैसे उससे शादी करूँ, मैं उसके साथ नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर आदित्य उसे बार बार समझाते हुए यही कहते हैं कि तुम बस उसके साथ शादी के लिए हाँ भर लो और शादी की तैयारी करो और शादी करो। पर जो प्रिया होती है अपने टूटे हुए मन को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और घर में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। दोस्तों, शादी की डेट आ जाती है। आज बारात प्रिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी होती है, बैंड बाजों से वहां पर बारात आ रही होती है और प्रिया जब अपने ऊपर के चौबारे से नीचे की तरफ उतर कर आ रही होती है तभी उसे एकदम से चक्कर आ जाता है और चक्कर आकर वो सीढ़ियों से फिसलती हुई ज़मीन पर आकर गिर जाती है। उसके सर में चोट आती है, उसके पैर में चोट आती है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ शोर मचने लगता है कि दुल्हन ऊपर छत से गिर गई। दोस्तों, तुरंत ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर साहब उसके इलाज में लग जाते हैं। जो यहाँ पर इस लड़की के ससुर बनने वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लड़की के पापा भी पहुँच जाते हैं। और डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं तो कहने लगते हैं इनके सर में तो छोटी सी चोट है लेकिन पैर में फ्रैक्चर है, हमने उसका ऑपरेशन भी कर दिया, उस पर प्लास्टर लगा दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैर टेढ़ा हो सकता है, उसमें संभावना कुछ ऐसी है। पिता जब इतनी बातें सुनते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जो उसके समधी होते हैं वो भी सामने खड़े होते हैं, तो समधी के सामने वो हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि आप हमारी बेटी के साथ शादी करवाइए। लेकिन यहाँ पर जो समधी होते हैं वो साफ मना कर देते हैं कि हम ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, ऐसा किसी के साथ होता है तो हम उसे अपशगुन मानते हैं और ये लड़की तो अपशगुन हो चुकी है, इसके तो पैर में भी फ्रैक्चर हो चुका है, हम लंगड़ी लड़की को क्यों लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो लड़की का पिताजी होता है अपने समधी के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि 10-15 लाख रुपए और भी ले लीजिए और मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के हाथ में दे दीजिए, इसकी शादी करा दीजिए, आज शादी का टाइम है और हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सब तरह की तैयारियां भी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सामने समधी होता है कहने लगता है कि तुम्हें 10-15 लाख रुपये तो ऐसे दे रहे हो, मेरे बेटे के लिए 10-15 लाख खिलौने के समान है, मेरा बेटा तो 10-15 लाख रुपये यूं ही खर्च कर देता है, तुम्हारी बेटी सुंदर थी इसलिए हमने इसके लिए हाँ भर दिया, लेकिन अब हम इस लंगड़ी लड़की को क्या करेंगे ले जाकर, हम इसे नहीं ले जा सकते, इसके साथ शादी नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का पिताजी उनके सामने गिड़गिड़ाता रहता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो समधी होता है वो मानता ही नहीं और यहाँ से वो अपनी बारात को लेकर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की व्हील चेयर पर बाहर आती है और बाहर आकर जब पिता उसे देखते हैं तो कहने लगते हैं कि बेटी, यहाँ पर तेरी ससुराल वालों ने मना कर दिया है, वो बारात लेकर वापस चले गए हैं। तो बेटी यहाँ पर कहने लगती है कि पिताजी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, भगवान ने हमारा रिश्ता इनके साथ बनाया ही नहीं, अगर आपको रिश्ता करना है तो सामने दूल्हा भी है, दूल्हा के पिताजी भी हैं, इनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दीजिए। दोस्तों, सामने आदित्य होता है, आदित्य के पिताजी होते हैं, उन्हें देखकर लड़की का जो पिता होता है बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, इन्होंने तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। अब वो यहाँ पर बैठकर सोचने लगता है कि यार तूने इनकी बेइज्जती की थी लेकिन अब भी ये तेरे साथ खड़े हुए हैं। वहाँ पर आदित्य के दोस्त भी खड़े होते हैं। फिर यहाँ पर प्रिया के पिताजी आदित्य के पिताजी के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपकी जो इतनी बड़ी बेइज्जती की, पैसे के घमंड में आकर मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आज मुझे उसी का परिणाम मिल रहा है। जो सामने मेरा समधी था वो इस तरह से मेरे घमंड को चूर चूर करके यहाँ से चला गया। आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ और आप मेरी बेटी को अपना लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जो आदित्य के पिताजी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी की विदाई की तैयारी करो, फेरों की तैयारी करो, यहाँ पर इस तरह की माफ़ी मांगने का समय नहीं है। दोस्तों, आदित्य वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ होता है, तुरंत ही वहाँ पर दूल्हा बनकर आदित्य पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है उसके पैर में फ्रैक्चर होता है, वो फेरों पर
कैसे चले। फिर आदित्य उसे उठाता है, उठाकर अपनी गोद में लेता है और गोद में लेकर फेरे लगवाने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रिया होती है कहने लगती है कि मैं आपकी बात को मान गई और आज हमारा मिलन भी हो गया। दोस्तों प्रिया इतनी ज़्यादा खुश होती है, आदित्य के गले लिपट जाती है और साथ साथ में वो दोनों के दोनों फेरे लेते हैं। दोस्तों उसके बाद दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों यहाँ पर आदित्य के घर चले जाते हैं और वहाँ पर बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही उसका पैर ठीक हो जाता है और बड़े प्यारपूर्वक उनके जीवन में आगे खुशियां ही खुशियां आती हैं। बड़े अच्छे से उनका प्यारपूर्वक परिवार चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आदित्य और प्रिया का प्यार भी मिल जाता है और यहाँ पर प्रिया के पिताजी को भी सबक मिल जाता है कि अगर तुम किसी की बेइज्जती इस तरह से पैसे के घमंड में आकर करोगे तो कभी तुम्हें भी इस तरह से नीचा देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं और इसी तरह की कहानियाँ अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,